लिए गया था। मैं जब दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो कुछ पत्रकार मित्र वहां पर मिले। उन्होंने कहा कि बालाजी से आपने क्या आशीर्वाद मांगा है? भाइयों बहनों, हम लोग मंदिर में भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं कि भगवान इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दे कि हम अपने पुरुषार्थ से लोक कल्याण का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर सके जो आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और मुझे लगता है कि लोक कल्याण का जो पद भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अगर हम लोग किसी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं तो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए करते हैं। और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ही जब हमारे पत्रकार मित्र ने पूछा कि राम मंदिर का क्या होगा, मैंने कहा राम मंदिर जब भी बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। देश का किसान सदैव से उपेक्षित रहता था। कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा या बसपा की सरकार रही हो, इन सरकारों के समय सदैव हम इस बात को देखते थे, किसान आत्महत्या करता था, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर दाम नहीं मिलता था, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। हम लोग जब प्रदेश की सरकार में आए तो प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 6 वर्ष का बकाया था। 2011 से लेकर के 2017-18 तक का गन्ना मूल्य का बकाया था। सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, 5-5 वर्षों में लोग 50,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाते थे। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने मात्र 2 वर्ष में 62,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और हमने तय किया है जब तक किसानों के खेत में गन्ना रहेगा तब तक कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी। और अगर किसी सीजन में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ तो फिर चीनी मिल मालिक को जेल जाना होगा। जेल की तैयारी करने की भी तैयारी करें। आगे भेजे कुछ लोगों को जेल। हम किसानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, करंट सीजन में भी हम 60% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। गेहूं क्रय केंद्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। याद करना, 2014 में जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार दिल्ली में थी और लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गेहूं का समर्थन मूल्य 1260 रुपए था। कोई क्रय केंद्र प्रारंभ नहीं होता था। मोदी जी की सरकार आई, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देने की बात हुई। और आज जब गेहूं क्रय केंद्र पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रहे हैं तो भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज 1260 की बजाय हम प्रत्येक किसान को 1 क्विंटल गेहूं का 1860 रुपए दे जा रहे हैं। और एक पैसा भी किसान के खाते में जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की विभिन्न योजनाओं के साथ, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ, राष्ट्रवाद के प्रखर मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में आपके साथ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल जैसे राजनीतिक दलों का गठबंधन ये दूसरी ओर अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कह करके अपनी जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, भ्रष्टाचार से युक्त आतंकवाद, नक्सलवाद और हर प्रकार की समाज विरोधी अराजक गतिविधियों को संरक्षण देने वाले वे तत्व जिनका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं, राष्ट्र कल्याण नहीं, एक परिवार का कल्याण है। और अपने व्यक्तिवादी सोच और संकीर्णता के कारण इनके द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है।
जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा की पूर्ण क्षति करने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है। मैं बोलना चाहता हूं भाइयों बहनों, मोदी जी के 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता है। और पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी मुझे याद है। 2010 से लेकर के 2014-15 तक बरेली के अंदर कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब दंगा न होता हो। बड़े बड़े दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे। पर्व त्योहार पूरी तरीके से दंगों की भेंट चल जाते थे। लोग परेशान होते थे। लोगों के सामने अपने पर्व और त्योहार को मनाने के बजाय उनके सामने संकट होता था कि पता नहीं इस दंगे की चपेट में कौन आ जाए। उपद्रवी सिर चढ़ करके घूमते थे, क्योंकि उपद्रवियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। सभा हो या बस्ता, ये दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी। इन्हें वोट बैंक दिखाई दे रहा था। उन दंगाइयों के वोट बैंक जो अराजकता फैलाते थे, निर्दोष लोगों की संपत्तियों को लूटते थे, आगजनी करते थे, उन दंगाइयों में इन्हें वोट बैंक दिखाई देता था। और हमारी सरकार आई, भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं आपके बरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और यही नहीं, आपने देखा होगा लुटेरों के साथ आज पुलिस का व्यवहार किस रूप में है। आपने बरेली के अंदर देखा होगा, सुबह सुबह लूट की घटना घटित होती है और 10 बजे तक दोनों लुटेरे मार दिए जाते हैं। क्योंकि आज के दिन पर जिनका कानून में विश्वास नहीं, उनके लिए 2 ही जगह हैं। एक जगह है जेल और दूसरा है राम नाम सत्य है। भाई बहनों, इसके अलावा उनके लिए दूसरी कोई उनकी गति ही नहीं है। ये कानून बर्बाद होगा। प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षा की गारंटी हम लोग देंगे, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा आज क्या कर रही है? इनका चरित्र चटाई है। जब सत्ता में रहते हैं लूट खसोट करते हैं, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने 2 वर्ष के अंदर 2.25 लाख नौकरियां दी, एक भी नौकरी में धांधली की शिकायत नहीं आई। नौजवान भर्ती हो रहा है, नौजवान शिक्षक बन रहा है, नौजवान लेखपाल बन रहा है, नौजवान प्रशासन की विभिन्न पदों पर सम्मानजनक ढंग से अपनी योग्यता के अनुसार जा रहा है। लेकिन सपा और बसपा की सरकार में क्या होता था? भर्ती निकलती थी, एक परिवार के लोग वसूली के लिए निकल पड़ते थे। और अब हमें गारंटी भी है कि अगर नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसकी जगह केवल जेल होगी, जेल के अलावा कुछ और नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई व्यक्ति होगा, हम उसकी संपत्ति को जब्त करने का कार्य करेंगे, तो हमारे नौजवानों के दूसरे हाथ से बाढ़ करेगा।